आप सभी संत समाज को सादर नमस्कार। आज का सामाजिक परिवेश इतना बदल गया है कि इंसान सच भी नहीं बोल सकता। एक कथावाचक जो ज्ञान देने के साथ साथ सत्य घटना पर आधारित कुछ बातें हास्यास्पद शब्दों में बयां करता है। उनके कहे गए शब्दों को ध्यान से सुनिए और आप ही स्पष्ट करें कि यहाँ पर क्या गलत बातें कही हैं। जितनी देर वेशभूषा है उतनी देर ही आपकी वैल्यू है। 30-40 साल पहले रामलीला, गांव में रामलीला होमी 30-40 साल हो गए। तो रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार। और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहा, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनोत है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ से। पर भाव मस्तराम, भाव जो होता है वो अंधा होता है और उसी से फल भी सच्चा प्राप्त हो जाता है। अंधे भाव से फल सच्चा मिलता है। हमने सीता के भेष को देखा, उसके अंदर क्या लेना देना अपने, वो अच्छा रहो बुरा रहो, भेष राम का है। तो हमने तो राम जी देखे, उनको जिमाया, उनको पैर धोया, उनको पूजा किया, उनको दक्षिणा दी। बाद में वो जाने वाको हमें तो राम की पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि हमने हुक्मचंद को पूजा करी का, हम तो राम की पूजा करी है। रामलीला खत्म है जाए, हुक्मचंद अपने घर जा, खूब खेत काट, गेहूं काट, बाजरे काट, लेनो न देनो का हुआ। परंतु लोगों ने न जाने किस बात को लेकर बैठ गए और उनका भरे समाज में निंदा करने के लिए उतारू हो गए। क्या ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता जो अपना सारा काम छोड़कर आपराधिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने के लिए आ जाते हैं? हो सकता है जो धन के लालच में व्यापार करने के लिए कथा वाचन करते हैं, उन्हें यह बातें रास नहीं आई होंगी। जो इस निंदा जो करता उसको आजीवन कारावास है। जो बिन कृष्ण मंदिर जगत गुरु, मैं खुद साधु हुआ, मैं साधु का विरोधी था। मैं रास देख करके, महाप्रभु जी लीला देख के मैंने साधु बना। जिस लड़के को राधा बनाया गया, सीता, उनको हम खुद साष्टांग प्रणाम करते थे, उनका जूठन खाते, उन पैर छूते थे। आज उस जानकी जी को, राम जी को, जिसका हम चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, उनका जूठन प्रसाद लेते थे, और उन जानकी जी के लिए राम जी के ऐसा शब्द कहना, शराब पीते थे, नशा करते थे, वीर कुंभकर्ण के जैसे अनगर प्रलाप क्या है, घोर निंदा का विषय है। शायद यह भी हो सकता है कि भगवान श्री राम के ऊपर चारित्रिक दोषारोपण लगाया जा रहा है, परंतु पूरी कथा प्रसंग सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होगा कि श्री राम के ऊपर कोई भी दोषारोपण लगाया नहीं गया है। ये आध्यात्म के अपराधी हैं, जो आध्यात्म में अपना चोला बदल करके और कालनेमी के रूप में समाज को दिग्भ्रमित करके समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करना, ये अपराध नहीं है क्या? तो इनको हिस्ट्री सीटर धर्म का नहीं कहा जाए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनका चारित्रिक चित्रण करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति या कलाकार की आवश्यकता होती है। वह इंसान अपना पेट पालने के लिए यह सभी कार्य करते हैं, परंतु जो आर्थिक रूप से कमजोर कथा भागवत लीला करने वाले कलाकारों के वास्तविक जीवन के संबंध में बातें स्पष्ट बताई हैं, जो यहाँ आमतौर पर होता है। ऐसे कलाकार मंच पर आकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, और मंच के पीछे वह कलाकार क्या करता है यह उनका निजी कार्य होता है। तो साष्टांग दंडवत हम लोग करते थे भगवान राम के, सीता के, वो कथा ही से बहिष्कार होना चाहिए।
हमें समाज से उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जो हमें प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने में मदद करे। अन्यथा हमारे समाज में ऐसे कई बातें होती हैं जिनको लेकर चलने पर हमारा वास्तविक जीवन प्रगति की राह से भटककर पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है। कि हम लोग कुछ पैसे पर कुछ ऐसे हैं, पैसे पर बिक जाते हैं और उनका हाँ जी करें। हमारे पास कई फोन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो हमारे लिए आवश्यक एवं जरूरी है बस उन्हीं बातों का अनुसरण करना चाहिए, और जिन बातों को सुनने एवं पालन करने से नुकसान हो ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। देखिए कथावाचकों ने क्या कहा था और उनका क्या अर्थ लगाकर उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक न्याय संगत वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप हमें सपोर्ट करें। धार्मिक आस्था के नाम पर किस तरह व्यापार किया जाता है, इस तथ्य को समझने में सहायता मिलेगी।